ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कई अहम मामलात पर गुफ्तगू की है DGISPR ने, और ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम पर मुसल्लत की गई है, हमारे पास लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर सिक्योरिटी होगी तो कारोबार होगा, जान है तो जहान है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने सबसे अहम चीज़ है स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। बड़े अरसे बाद इस मुल्क में सिविल मिलिट्रियाँ आंगी और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है कि दुश्मन कौन है। हमें बहुत से वसवसों में, बहुत सी जो एम्बिग्विटीज में उलझाया गया था कि तालिबान, ISKP, TTP, ये मुख्तलिफ धड़े हैं और कौन दुश्मन है कौन नहीं है। तो अब बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बताया कि कौन हमारे दर पे है। और अफगानिस्तान का जो तालिबान रजीम है उसको उन्होंने कहा कि ये उनका ओवरऑल छतरी है जिसके नीचे चाहे वो ETIM हो, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो TTP हो, सबने अपना लिए हुए वो एक्टिव इनकरेजमेंट थ्रू देयर प्रॉक्सीज, भारत के साथ उनका लिंक है। शॉर्ट टर्म मुफादात के लिए वो इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान पे ये उन्होंने फितनतुल फारिज को फुल सपोर्ट दी हुई है। तो ये तो एक क्लैरिटी जो है वो इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट की हद तक, गवर्नमेंट की हद तक तो आ गई है, सोसाइटी की हद तक इसको सरायत करना है इस चीज़ को। जब तक लोग नहीं समझेंगे कि हमारा दुश्मन कौन है, हमने जंग लड़नी है या नहीं लड़नी है, और उसमें KP हुकूमत का जो किरदार है उस पर क्वेश्चन मार्क आया है। और चीफ मिनिस्टर जो KP है उनके आपने देखा कि किस तरीके से बयानात बड़े मुतजाद हैं और ऑपरेशन ना करना देना, ऑपरेशन से गुरेज करना, उसको लिंक किया गया कि उनकी जो इलीगल स्पेक्ट्रम है उसके साथ ताल्लुकात और वो जो नेक्सस है उसको बेनकाब किया गया। और ये बताया गया कि अगर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं तो वो सिर्फ उस पॉलिटिक्स और जो टेरर का जो नेक्सस है उसको नकब लगाने के लिए किए जा रहे हैं। अगर उससे कोई रोकेगा तो इसका मतलब है कि उसमें उनके बहुत से मुफादात उससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स हैं, देखिए, एक अप्रोच होती है काइनेटिक, एक होती है नॉन काइनेटिक। बलूचिस्तान में आप देखें कि इंसिडेंट्स कम हुए मगर उसमें ऑपरेशन ज़्यादा हुए, विच मीन्स कि जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है वो एक फुलदही के साथ काइनेटिक महाज पे भी है और नॉन काइनेटिक महाज पे उनकी जो परफॉर्मेंस, जो मॉडल उन्होंने दिखाया कि पीपल सेंट्रिक जो कि डेवलपमेंट मॉडल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और उनको फहाल किया गया है और उन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स तक आपने पुलिस भी है, DCs भी हैं, इलाके का रिप्रेजेंटेटिव भी है और वहाँ जो फंडिंग है उसको ज़्यादा किया गया है और फ्यूचर में वो फंडिंग वो 3 अरब पर डिस्ट्रिक्ट करने का भी एक प्लान है और इसके जो समरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए और ये मॉडल जो है ये रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है KP में भी, ताकि वहाँ पे भी जो उनकी महरूमियाँ अगर हैं तो उनका इजाला किया जाए। और उसके बाद जो हमारे दहशतगर्दी के कुछ एक नेशनल एक्शन प्लान है, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ थी जिसको मुतहर्रिक किया गया है। बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत सी अचीवमेंट्स हुई हैं, कुछ डेफिसिट है और एक फिगर दिया गया कि लगभग 28,000 जो केसेस रिपोर्ट हुए टेररिज्म के और उसमें से सिर्फ 17,000 कन्विक्शन। तो कन्विक्शन रेट जो है दहशतगर्दों का बहुत लो है और जब ये लो होता है तो फिर ये जो दहशतगर्दी से लड़ने वाली कुव्वतें होती हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आर्म फोर्सेस हो, FC हो, तो वो उनके लिए वो एक उसमें रुकावट होता है। तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, इस सारे कार जो बढ़ाने की ज़रूरत है, गवर्नेंस की तरफ देखने की ज़रूरत है, यकसू होने की ज़रूरत है। और जो ट्रेड के बारे में कोई एक सवाल पूछा गया कि ट्रेड क्यों उस वक्त वहाँ से रुका हुआ है और उस पर क्या प्रोग्नोसिस क्या है, तो वो बड़ा सराहत के साथ उन्होंने बताया कि ये अफगानिस्तान हम पे डिपेंडेंट है, हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है और अगर जब तक एज अ लेवरेज हम इसको इस्तेमाल करेंगे, वो अपना मॉडिफाई नहीं करेंगे और हम नहीं कि हमने उनसे एंगेजमेंट से इनकार किया है। कोई लगभग 225 से ज़्यादा तो एंगेजमेंट्स हो चुकी हैं, हाई लेवल पे भी लगातार राब्ते हैं, मगर चूंकि वहाँ एक ऐसी एंटिटी है जिसका एक करूने वस्ता वाली सोच है और वो अपनी नाक से आगे देख नहीं सकते और वो
कंप्लीटली उन नरगे में है उन कुव्वतों के जो बैरूनी और अंदरूनी बलूचिस्तान उसको अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम रखे हुए हैं। तो जब तक कोई जौहरी तब्दीली अफगान तालिबान के रवैये में नहीं आती तो ये ट्रेड जो है एज अ लेवरेज इस्तेमाल किया जाएगा। और केपीजी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो उसने 38 कैंप रखे हुए हैं और जो डिपोर्टेशन और रिपैट्रिएशन से उनकी एक गुरेज है तो उसकी तरफ भी वो देखें, क्योंकि ईरान जैसे मुल्क अगर वो 30 लाख उन्होंने ईरान इजराइल जंग के बाद डिपोर्ट किए हैं अफगान, उसके बाद उनको जब एविडेंस मिला कि वो तकरीबी कार्रवाइयों में इन्वॉल्व थे, तो यहाँ तो तकरीबी कार्रवाइयों का एक पूरा डोजियर आज दे दिया है DGISPR ने, तो क्यों गुरेजा है वो हुकूमत। तो इसमें ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच की जरूरत है। एक शोबा या एक इंस्टीट्यूशन ये जंग नहीं जीत सकता। तो एक हमाजहत जंग है, इसमें एक कसीरुल जहत एफर्ट की जरूरत है और वो एफर्ट यही बात हम डॉक्टर कमर चीमा साहब के सामने भी रखते हैं। ब्रिगेडियर साहब लाइन पर ही रहिएगा।